हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपको डर लग रही है, आप डरे हुए हो या फिर आप में आत्मविश्वास की कमी है या आप किसी भी फील्ड में कुछ भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो, तो आज मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि मेरी कुछ बातों को आप सुने। मैं कुछ टिप्स बता रही हूँ जिसके बाद आपको कभी भी जीवन में डर नहीं लगेगा, आपको खुद पे गर्व होगा। अगर आप ये 6 महीने या साल भर आपने इस काम को कर लिया ना, तो आप खुद को स्वयं को पहचान नहीं पाओगे। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपने 2 महीने भी मैं जो टिप्स दे रही हूँ अगर इसे फॉलो कर लेते हो तो आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएगी। जो आप आज हो वो आप कहीं उससे बेहतर निखर के बाहर आओगे। सबसे पहले आपको कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करनी है, आपको अहंकारी नहीं बनना है। आपको कोई कितना भी उकसाए, आपको किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है। क्या होता है कि जब आपका आपके दिमाग में किसी को कचरा डालना होता है ना, तो वो आपसे ना उल्टी सीधी बातें करते हैं, आपसे लड़ाई करेंगे, आपको उकसाएंगे ताकि आप कहीं ना कहीं उनसे उलझ पड़ो। क्योंकि अपना समय हम यार किसी से उलझने में क्यों खपाएं। हमारे पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, इतनी सारी काम है, हम ऐसे परेशान हैं यार। और कुछ मामूली ये टुच्चे लोगों के लिए मैं क्यों लड़ाई करूं। लड़ाई नहीं करनी है। अभी अपने आप को ये बोल के शांत कर लेना कि अभी हम उस कंडीशन में नहीं है या हमने वो स्टेटस नहीं अपना बनाया है। एक जो हम हासिल करना चाहते हैं लक्ष्य, वो हमने प्राप्त नहीं किया है, तो हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपको एक बार अपनी सफलता मिल जाएगी, आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा ना, तो उसके बाद तो आपको पता है आप खुद किसी से लड़ाई नहीं करोगे। आपके पास इतना समय नहीं बचेगा कि आप ये फालतू के कामों में अपना समय बर्बाद करोगे। सोशल मीडिया का चयन जो है ना अच्छे से कीजिए। सोशल मीडिया में तो हर कोई कम से कम 3 से 4 घंटे तो बर्बाद करता ही करता है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि बर्बाद करता है कि बहुत कम लोग हैं जो कुछ सीख रहा है, कुछ वहाँ से गेन कर रहा है। बाकी सारी लोग तो टाइम पास कर रहे हैं। कभी किसी का रील्स, फालतू के रील्स आ गए जो आपके काम के है ही नहीं, आपके गोल के में वो सेट नहीं बैठते हैं, वो आपके लक्ष्य में कुछ भी काम नहीं, योगदान नहीं कर सकता। आप ऐसी चीज़ों को क्यों देखते हो। आप अच्छे विषय को सेलेक्ट कीजिए, अच्छे ज्ञान वाले, चाहे कुकिंग सीखो, चाहे कोई एक्टिविटी सीखो, या फिर कोई भी स्किल जो आप सीखना चाहते हो, या मोटिवेशनल ही वीडियो देखिए जिससे आप मोटिवेट हो सको। तो जिससे कुछ आपको फायदा ना हो वैसे वीडियो को आप अवॉइड कीजिए। आपको पता है, अगर आप अपने आप में चेंजेस लाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप में आपको खुद पे गर्व महसूस करना है, तो आप एक काम करो, आपके जो गोल है, आपके जो लक्ष्य हैं, जो आप सपने बड़े बड़े देखते हो ना, उसे एक पेपर पे आप नोट करो और आप प्रतिदिन इसका आंसर लिखो। एक सवाल लिखो कि इसे एक सवाल मानो कि मुझे ये सफलता प्राप्त करनी है, इस मंजिल तक मुझे पहुंचना है। बट मैं यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रतिदिन मैं इस पे कितना वर्क कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं उस पर कुछ काम कर भी रही हूँ या फिर यूं ही टाइम पास कर रही हूँ। अपने आप को बोल रही हूँ कि मैंने तो बहुत मेहनत कर रखा है, पता नहीं मुझे सफलता मिल क्यों नहीं रही है। एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए और प्रतिदिन आप आंसर लिखो कि आज आपने उस गोल तक पहुँचने के लिए आपने कितना प्रयास किया और क्या किया है। देखना, अगर आप रोज लिखना चालू करोगे ना, तो कभी कभी आपको शर्मिंदा भी होना पड़ेगा खुद की नज़रों में, क्योंकि कई दिन आप ऐसे ही गुजार देती हो, आपने अपने गोल के लिए, अपने सपनों के लिए कुछ करते ही नहीं हो। तो आप लिखने लगो। जब ये हैबिट आप में आ जाएगी ना, तो आप रोज थोड़ा थोड़ा करके कदम जो है ना आगे बढ़ाओगे, कुछ ना कुछ आप काम जो है ना उसमें करोगे और आप धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते चले जाओगे। देखो यार, जीवन में जिम्मेदारियां इतनी होती है कि हम स्वयं के लिए जीना भी भूल जाते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गए होंगे यार, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो मैं ये करती हूँ, खुद को मैं कैसे जिम्मेदारियों को निभा भी रही हूँ और अपने लिए भी जी रही हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिम्मेदारियों से इतने दब जाते हैं कि अपने सारी इच्छाएं, अपनी सारी खुशियाँ को कहीं गुम कर देते हैं, अपने लिए जीते ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि हमारे लिए, हमारे सपनों के लिए तो यार पैसे ही नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोली कि बहुत बड़ा ड्रीम हो। अगर छोटे मोटे आपको मोबाइल भी लेना है या कोई कपड़े लेने हैं या कुछ भी शॉपिंग करनी है, कुछ आपको पसंद आ गई, कुछ घड़ी है जो आपको बहुत पसंद आई, लेकिन यार आप सोचते हो कि पैसे तो है नहीं मेरे पास और घर पे इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तो ये जो है उनमें मैं खर्च कर देता हूँ या देती हूँ। तो मैं भी पहले ऐसा ही किया करती थी। मैं सारे पैसे जो है ना घर के जो भी मेरी जिम्मेदारी है, मेरे फैमिली वालों पे मैं खर्च कर देती थी। मुझे अपने लिए तो यार कुछ भी नहीं बचता था। तो ऐसे में तो यार आप भी अपने आप को मार रहे हो, ऐसा मत करो।
मेरी जो ट्रिक है ना उसे आजमाओ। आपको अगर एक घड़ी लेने का शौक है, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप मान लो कि घड़ी है 10,000 की या 8,000 की, तो आपके पास एक मुश्त पैसे तो नहीं है उतने। आप एक काम करो, अपने सपने को पूरे करने के लिए रोज 100 रुपया कम से कम अपने लिए बचाया करो, 50 रुपया बचा लिया करो यार। धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि वो मतलब वो सपने अपने आप पूरे होंगे। ऐसा नहीं है कि यार कई साल लग जाएंगे या कई महीने लग जाएंगे, ये आपको लग रही है। जब आप कुछ प्रयास करने लगते हो ना, तो ये जो नियति है ना वो भी आपके लिए प्रयास करने लग जाता है। ये प्रकृति आपके सपनों के पीछे आ जाते हैं, जो आप सोचते हो, जो आप करना चाहती हो। जैसा भी आप जहाँ भी आप प्रयास करोगे, जो ये दिव्य शक्ति है ना वो आपके साथ साथ चलती है। आप अगर आज 10 रुपया बचा रहे हो ना, सिर्फ उसमें प्रयास कर रहे हो, देखना कहीं से भी आपको अचानक से 1000 रुपया बच जाएगा। इस तरीके से आप अपने सपनों को भी सच कर सकते हो और अपने लिए भी खुशियाँ ला सकते हो। तो इस चीज़ को आप आजमाना। मैं तो करके देखी हूँ और मैं इस पे मुझे तो सफलता मिली है। मैं जो चाह रही थी, बहुत बड़ा सा नहीं, छोटी मोटी चीज़ें, मुझे लगता था कि घर की जिम्मेदारियों में मैं नहीं कर पाऊँगी, बट मैं खुद के लिए भी कर लेती हूँ। थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन बहुत सुकून मिलता है और वो चीज़ भी मुझे मिलती है, मुझे बहुत खुशी होती है। चाहे जितनी भी टेंशन में हो, चाहे जितनी भी तकलीफ़ें हो, चाहे जितना भी परिस्थिति आपके विपरीत हो, 6 घंटे का नींद जो है ना आप अवश्य ले। 6 घंटे का नींद ले। आप बोलोगे मुझे रात को नींद नहीं आती है, मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस हूँ कि मुझे नींद आती ही नहीं है, तो आप एक काम करो, लाइट ऑफ करके आप बिस्तर पे लेट तो सकते हो ना, शरीर को ढीला छोड़ सकते हो, मन को शांत कर सकते हो ना, कुछ भी जितने भी आपके दिमाग पे चल रहे सारे बातों को आप छोड़ दीजिए। शांत मन से भगवान को याद कीजिए आप। फिर देखना आप धीरे धीरे करके ना, आपको ना मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी और आपको नींद आने लग जाएगी। आप पॉजिटिव सोचने लगोगे, सकारात्मक सोच करके सो, सकारात्मक सोच करके आप उठिए। लोगों को कैटेगराइज करना सीखिए। लोगों की जो कैटेगरी होती है ना उस पर बांटना सीखो। अब आप बोलोगे कि मैम ये आप क्या बोल रही हैं, तो मैं बहुत ही चमत्कारिक बात बता रही हूँ। इससे आपको अपने आप पे ना, आप कुछ ही समय बाद इतने बदल जाओगे ना, अपने आप पे आपको फक्र होगा। ये टॉक्सिक लोग जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं ना, बहुत सारे टॉक्सिक लोग हैं जो आपकी लाइफ में, आपके समाज में, आपके दोस्त के रूप में आपकी लाइफ में हैं। उन्हें अपनी जीवन से निकालो। उन्हें मतलब कैटेगराइज करना शुरू करो, उन्हें किस कैटेगरी में डालना है। जो आपको मतलब कहीं ना कहीं आपके पास बैठते हैं टाइम पास करने के लिए, तो उन्हें टाइम पास वाले कैटेगरी में रखो। और आप, मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतना समय है कि आप टाइम पास करोगे। जो आपको डीमोटिवेट करते हैं उन्हें तो जल्दी से अपने लाइफ से निकालो। जो आपके मतलब आपके सामने सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं यार, उन्हें तो आप लात मार के निकालो अपनी लाइफ से। जो आपको मोटिवेट करते हैं ऐसे लोगों के साथ रहो। और एक चीज़ यार, आप कभी भी अपनी लाइफ में किसी को भी अपना सहारा मत बनाना, क्योंकि सहारा कितना भी अच्छा हो कभी ना कभी आपको छोड़ ही देगा। और आप जब और ऐसे वक्त में छोड़ते हैं यार जब आप कल्पना भी नहीं किए होते हो। तो कभी भी किसी के इतने आदी मत बनो। सबसे बड़ी चेंजेस आप ये करो कि आप खुद पे गर्व करो, खुद का सम्मान करना सीखो। आप जैसे हो, जो भी हो यार, अपने आप को सम्मान दो, अपने आप पे गर्व महसूस करो। आपके हाथ पैर तो सुरक्षित है ना। आप कितने भी बुरे स्थिति में हो, आपके हाथ पैर सुरक्षित हैं। आपसे कुछ गलतियां हुई हैं तो उसे आप सुधारोगे। कोई मोहल्ला वाला आके आपका दोस्त नहीं सुधारेगा, उसे मुझे सुधारना है। तो मुझे खुद पे नाज होना चाहिए ना। खुद का, जो मैं हमेशा बोली हूँ, अपना पीठ जो है ना खुद ही थपथपा लिया करो, दूसरों से उम्मीद मत करो। आप जैसे भी दिखते हो, आपके जेब में माया हो या ना हो, आप अपने आप पे गर्व महसूस करो। जो भी करना है अपने जीवन में, आपको जो भी चेंजेस लानी है, जो भी करना है, कुछ अपने लाइफ को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, वो सिर्फ आप बना सकते हो। ना कोई आपका रिश्ता बनाएगा, ना रिश्तेदार बनाएगा, ना दोस्त बनाएंगे, और ना ही यार आपके कितने भी करीबी लोग हैं, कोई कुछ नहीं करता यार। आपकी स्थिति अच्छी है तो सब अच्छे हैं, आपकी स्थिति खराब हो गई तो सारे लोग खराब हो जाते हैं, या आप उनके लिए खराब हो जाते हो। बात एक ही है, मतलब इग्नोर करेंगे, आपको पूछेंगे नहीं, आपका दिल दुखाएंगे, आपको दुख पहुंचाएंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको आत्महत्या करने पे मजबूर करेंगे। तो ऐसे लोगों से उम्मीद करना मूर्खतापूर्ण काम है। किसी से उम्मीद मत करो। खुद से, सिर्फ खुद के दम पे जियो। कभी भी आपके लाइफ में अगर बुरे ख्यालात आते हैं ना, तो उसे एक पेपर पे लिखो कि आखिर आ क्यों रहे हैं, उसका समाधान क्या है।
वो आप खुद ही निकालो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। समस्याएं आपकी है तो समाधान भी तो आप ही करोगे ना। एक बहुत अच्छी बातें बता रही हूँ, जब आप डिप्रेशन में रहते हो ना, तो आप सबसे अच्छा आपका साथी कौन होता है पता है? आपका बेड, आपका बिस्तर। उससे बेहतरीन साथी कोई नहीं होता है। तो दिन के समय ना आप कसम खा लो कि दिन के समय मुझे बेड पे नहीं जाना है। ये जो बेड है ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। ये बेड आपको कब बीमार बना देगा, कब आपको कामचोर बना देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ज़्यादा आराम मत करो, आपका शरीर खराब हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपको बहुत सारी बीमारियां जकड़ लेंगी, फिर आप चाह करके भी अपनी लाइफ को नहीं बदल सकते हो। अगर आपको नींद आती है, अगर लेटने का मन होता है दिन में, तो आप एक काम करो, आप बाहर टहलने के लिए चले जाओ, किसी दोस्त के घर चले जाओ, कहीं घूमने के लिए चले जाओ, कुछ म्यूजिक सुनो, कुछ भी देखो, कहीं भी कुछ। अगर आपको बुक पढ़ने की आदत है तो आप वो पढ़ सकते हो, या फिर यार कुर्सी लगा करके कहीं बैठ जाओ आंगन में। लेकिन आप बेड पे नहीं लेटोगे, और सोने की आवश्यकता नहीं है आपको। सोना है सिर्फ रात को। दिन में जो सोते हैं वो बहुत ही गलत होता है। कभी भी आराम मत कीजिए आप दिन में। अगर आराम करने का मन भी हो तो आप टेबल चेयर लगा के आप आराम कर सकते हो, बैठ करके चल सकते हैं। आप कुछ भी मतलब अपना टाइम जो है ना, आप किसी और चीज़ में लगाइए, ना कि सोने में। और अपने शरीर को अच्छा बनाना है तो आप प्रोटीन खाओ, आप नट्स लो, पनीर खाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, जिससे आपके शरीर में भी ताकत रहे। क्या है कि कई बार हमें शरीर में सुस्ती लगती रहती है, ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में तो ताकत ही नहीं है, अब तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, मतलब पता नहीं क्या हो गया है, या फिर हमें कोई बीमारियां तो नहीं हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके शरीर में प्रोटीन की कमी रहती है। आप मतलब अच्छे जो है ना, अच्छा खाना खाया करो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, पॉजिटिव सोच रखो, सकारात्मक सोच रखो, खुद के लिए समय निकालो। 2 घंटे, 1 घंटे तो निकाल ही सकते हैं। मॉर्निंग में 1 घंटे अपने लिए निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम करो, या फिर आप कुछ ना समझ आए तो यार वॉक पे निकल जाओ, कुछ भी कीजिए, बट खुद के लिए कीजिए। ज़्यादा तला भुना मत खाओ, और अपना ख्याल रखिए। शरीर सही तो आप सही, आपके सपने सही, वरना इस दुनिया में कुछ भी सही नहीं है। सबसे मैं जादू वाली बात बताऊं, अगर आप खुद में चेंजेस लाना है, सफलता प्राप्त करनी है ना, तो सुबह शाम आप पूजा करो। अगर आप पूजा नहीं करते हो तो सुबह और शाम कम से कम 10-10 मिनट, 15 मिनट अपने लिए समय निकालो, किसी शांत जगह पे बैठो, और जो ये संसार जो है ना, जिन शक्तियों से चल रही है ना, उनको आप याद करो, उनसे बातें करो, उन्हें अपनी समस्याएं बताओ, समाधान वही देंगे आपको। देखना मिरेकल होगा फिर आपके लाइफ में, आप चमत्कार ही चमत्कार होंगे। आप एक बार ध्यान लगाना शुरू कीजिए। ध्यान बोलते हैं ना, ध्यान वो चीज़ है ना कि मतलब आप सोच इमेजिन नहीं कर सकते हो कि उसमें कितनी पावर होती है। तो सुबह और शाम एक नियम बना लीजिए अपने लाइफ में ना, बिना नियम के तो आप कुछ भी नहीं हो यार। नियम बनाना शुरू करो, सुबह मुझे क्या करनी है, दोपहर में मुझे क्या, मतलब एक टाइम टेबल, हर टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए, सारे को आप एक पेपर में लिखो, और उसके अनुसार ही आप अपनी लाइफ को बढ़ाओ आगे। धीरे धीरे करके यार बहुत कुछ बदल जाएगा आपकी ज़िंदगी में। सबसे आखिरी टिप्स, मुस्कुराओ कि आप जिंदा हो, मुस्कुराओ कि आपके हाथ पैर सुरक्षित हैं, मुस्कुराओ कि आप बोल सकते हो, आप चल सकते हो, आप सोच सकते हो, सोचने की क्षमता है आप में। जब आपका दिमाग सही है, आप जीवित हो, आप बोल रहे हो, आप चल रहे हो, तो कुछ भी आपने नहीं खोया। कितना भी आपका बुरा हो गया है, आपने कुछ भी नहीं खोया है। कहीं से भी कभी भी आप नए जीवन की शुरुआत कर सकते हो, बस हौसला होना चाहिए कुछ करने का। मुस्कुराइए, खुश रहा करो, खुद को खुश रखो, खुद से प्यार करो। तो दोस्तों, ये जो है ना मामूली सी टिप्स जो बहुत ही मतलब कारगर हैं, अगर आप इसे नियमित रूप से इसको आपने अगर मेरी पूरी वीडियो सुनी है और अपने जीवन में इसे नियमित रूप से आप उतारते हो, तो 1 साल में आप ऐसे इंसान बन के उभरोगे ना कि खुद को पहचान नहीं पाओगे। मैं भी मतलब ऐसी नहीं थी, मैं भी कुछ साल पहले बहुत ही कमज़ोर, डरी हुई, सहमी हुई लड़की थी, और मुझे लगता था कि मुझे मर जानी चाहिए, बहुत कुछ यार। लेकिन आज के डेट में मैंने इन्हीं सब टिप्स के अपना करके, ये मेरा ही टिप्स है, मैंने खुद पे ये वर्क किया है, खुद से वर्क किया है, और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप भी इसे आजमाएं और चमत्कार देखें।
आपको खुद पे गर्व महसूस होगा, आप बहुत स्ट्रांग बन जाओगे, आपको डर नहीं सताएगा, आप जो करना चाहते हो लाइफ में वो कर गुजरोगे। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए।